हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी वाली अक्का पलक अरोड़ा। तो आज हम आ गए हैं एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट्स सेक्टर 105 में। आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे देती हूँ लोकेशन के बारे में। तो ये लोकेशन जो है ये बहुत ऐसी लोकेशन है कि आप कहीं भी जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सामने ही हमारा नोएडा एक्सप्रेस वे है और पीछे आप देखेंगे तो स्काई मार्क 1 बना हुआ है, जो कि एक मॉल है जहाँ पर शॉपर स्टॉप है और बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डोमिनोज़ है, तो बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये मॉल। तो उसके अलावा यहाँ पर मैक्स एस्टेट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर राइट में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर नोएडा सेक्टर 105 के जो फ्लैट्स है, जो लोग रहते हैं, जिनके अपने घर है, तो वैसे ही यहाँ पर एक एंट्रेंस है जो पूरा सेक्टर 105 यहाँ पर बसा हुआ है। मैं स्कूल की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है आसपास। अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर एक फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल है जिसका बोर्ड लगा हुआ है इधर ही, अगर आप सामने देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। साथ साथ हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं। और अगर ऑफिस की बात करें, अगर आप HCL में वर्क करते हैं, आप इन्फोसिस में वर्क करते हैं, या फिर आप कोई कंपनी में वर्क करते हैं जो कि नोएडा में है, तो यहाँ पर सब कुछ एक्सेसिबल है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट एक्सप्रेस वे एंड वहाँ पर सारे ऑफिसेज हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बन रहे हैं। तो लोकेशन तो प्राइम है, बाकी घर देखते हैं, चलिए। तो अभी हम आ चुके हैं एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट में। तो ये वहाँ का एक पॉकेट बी का एक फ्लैट है जो 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये एंट्रेंस रहेगी हमारी, एंड एंट्रेंस के साथ ही हमने एक सर्वेंट रूम दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हम देख सकते हैं। और सर्वेंट रूम की भी 2 जगह से एंट्रेंस है, एक तो घर के लिए और एक बाहर के लिए एंट्रेंस भी है यहाँ पर। और साथ ही साथ वॉशरूम अटैच्ड है। और अगर सर्वेंट रह रहे हैं तो उनकी अमेनिटीज़ भी होनी चाहिए, तो सामान रखने के लिए उनके पास भी स्पेस है। तो अब चलते हैं मेन घर में। रोक दो, कट। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं एंट्री के बाद ये बहुत ही स्पेशियस सा एक लिविंग रूम रहने वाला है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो। सो यहाँ पर सब कुछ आपको फॉल सीलिंग लगी हुई है क्लियर, और लाइट्स भी अच्छी लगी हुई है, वुडन वर्क पूरा हुआ है। और जैसे ही ये लिविंग रूम आप देख रहे हैं कितना बड़ा और स्पेशियस है, वैसे ही हमारी किचन भी बहुत अच्छी है। तो दोनों साइड से आपको यहाँ पर किचन में स्लैब्स लगे हुए मिलेंगे, स्टोरेज के लिए ऑप्शंस है, प्लग्स है, सब कुछ डन है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ है, ताकि खाने में कुछ भी बन रहा हो तो आपके घर में धुआं ना उड़े, तो उसके लिए भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम्स। तो ऐसे हमारा पूरा लिविंग रूम के अलावा यहाँ पर 3 रूम्स हैं। तो फर्स्ट रूम, और हर रूम के साथ आपको बालकनी अटैच मिलेगी। एंड यहाँ पर ये भी मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी बालकनी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द रूम्स विच इज़ हैविंग यहाँ पर विंडोज़ है एंड डायरेक्ट सनलाइट भी आएगी। साथ साथ वॉशरूम अटैच्ड है, एंड वॉशरूम के अंदर भी सारी अमेनिटीज़ आप लगवा सकते हैं। अभी ये बिल्कुल रॉ है। तो यहाँ पे एक रूम के साथ दूसरा रूम अटैच्ड है अलॉन्ग विद बालकनी। तो आप देख सकते हैं बालकनी का व्यू। तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो कपड़े सूख रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर आर सो मेनी फैमिलीज़, एंड लोगों ने अपना वेड़ा बनाया हुआ है जस्ट लाइक दिस। तो आप लोग भी अपना यहाँ पर एक एक्सटेंडेड बालकनी बना सकते हैं और वेड़ा भी बना सकते हैं। देन आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट रूम। तो यहाँ पर अभी ये लॉक्ड है उस साइड से, तो मैं आपको आगे से दिखाने वाली हूँ। सो अभी जो हमने बालकनी देखी, तो उस बालकनी से ये वाला रूम भी अटैच्ड है। सो वी कैन सी द सेम बालकनी फ्रॉम हेयर एज वेल। सो इट्स अ कॉमन बालकनी फॉर बोथ द रूम्स। एंड इस रूम में भी यू कैन सी द अलमीराज आर ऑलरेडी इन बिल्ट इन हेयर, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर यूटिलाइजेशन। एंड देन यहाँ पर जो आप देख रहे हो खिड़कियाँ भी है, तो वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। एंड यू कैन सी बाहर पार्किंग का एरिया भी है। पार्किंग से सटा हुआ यहाँ पर पार्क है, जो कि यहाँ का खुद का नोएडा अथॉरिटी का पार्क है, जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है, एंड लोग वहाँ पे जॉगिंग करते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और फैमिलियर इन्वायरमेंट है। आगे चलते हैं। ये वॉशरूम अटैच्ड है।
तो वहाँ से एक वॉशरूम अटैच है और एक वॉशरूम कॉमन जो आपका लिविंग रूम से अटैच हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ साथ ये हमारा एक और रूम है 3 BHK का थर्ड रूम, इसके अंदर बालकनी अटैच्ड है एज वेल एज अलमीरास यहाँ पे भी इनबिल्ट है और सारे आपके स्विचेस लगे हुए हैं, स्विच बहुत सारे अवेलेबल, वुडन डोर्स बने हुए हैं अच्छी लेंथ के एंड अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। साथ साथ ये वाली जो बालकनी है जो मैं आपको बोल रही थी कि एक्सटेंड करी जा सकती है, सो दिस बालकनी कैन बी एक्सटेंडेड जस्ट लाइक दी, जैसे आप देख रहे हो नीचे वालों ने कैसे अपनी करी हुई है एक्सटेंड, तो वैसे ही ये वाली बालकनी भी ऐसे इतनी लंबी एक्सटेंड हो सकती है यहाँ पर। और ये वाला जो आपका प्लेस है दिस कैन बी यूज फॉर कीपिंग योर थिंग्स लाइक स्टोरेज रूम बना सकते हो, वॉशिंग मशीन रख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत सुंदर बना हुआ है। तो मैं इसका एरिया और इसका प्राइस आपको बताने वाली हूँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाउस टूर। चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने जो पूरा घर देखा तो मैं आपको इसका एरिया बता देती हूँ। ये 1650 स्क्वायर फीट है, तो मोटा मोटा अराउंड आपका पड़ेगा करीब ये 165 गज प्लस जो बालकनीज अटैच्ड है, तो वो सब कुछ अलग से है। एंड साथ साथ इसका बजट भी मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 CR है, नेगोशिएशन हो सकती है यहाँ पर, बट मिनिमम बजट इज़ 2 CR फॉर 3 BHK विच इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट इफ़ यू लुक एट दी एमिनिटीज़, इफ़ यू लुक एट दी सोसाइटी। अगर आप देखेंगे पार्क्स बने हुए हैं, मंदिर है सोसाइटी में और ग्रीन बेल्ट है, एंड ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है बिकॉज दीज आर HIG हाई इनकम ग्रुप फ्लैट्स, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू परचेज एंड गेट योर ओन ड्रीम होम। तो अभी हम आ चुके हैं इसी सोसाइटी के पार्क में। तो ऐसे बहुत सारे पार्क्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्क एंड देख सकते हो अंदर पूरे प्रॉपर इन्होंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं बच्चों के लिए, पूरा स्पेस दिया हुआ है खेलने के लिए, एंड वॉकिंग ट्रैक भी है यहाँ पर। बाहर की साइड जो ग्रीन बेल्स बनी हुई हैं वो है, और अगर आप राइट में देखेंगे तो वहाँ पे भी एक पार्क है जो कि बिल्कुल सोसाइटी के बगल में है, विच इज़ अ नोएडा अथॉरिटी पार्क। एंड अंदर तो ऐसे पार्क्स कई सारे हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज पार्क्स विच वी कैन सी हियर। एंड अगर आप आसपास देखेंगे तो सारे के सारे फ्लैट्स ही बने हुए हैं एंड लोग रह भी रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये घर है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, तो इन्होंने अपना पूरा एरिया जो है आगे का बालकनी का वो ऐसे काटा हुआ है एंड दे हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लेस। तो ऐसे ही यहाँ पर आप अपना भी कर सकते हो। एंड मेरे राइट में आप देखोगे यहाँ पार्किंग भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास कार है तो यहाँ पर ईजिली आपको पार्किंग भी प्रोवाइड करी जा रही है। एंड साथ में ही हमारे पार्क भी है। सो इधर अगर हम देखेंगे तो इधर मंदिर है बिल्कुल सोसाइटी के एंट्रेंस पे। सो ये मंदिर है यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत अमेनिटीज़ हैं यहाँ पर, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ है। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आपको जिम नहीं मिलेगा, क्लब हाउस नहीं मिलेगा, लेकिन घर अच्छा है, स्पेशियस है। पर अगर आपका बजट 2 CR समथिंग है और अगर आप बड़ी फैमिली हो तो आप यहाँ पर लेने का सोच सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आई विल प्रेफर कि कोई ऐसी सोसाइटी लो जहाँ पर बच्चों को सारी अमेनिटीज़ मिले। इस सोसाइटी में घर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं एक नंबर प्रोवाइड करूँगी एंड आप भी अपना घर बना सकते हैं। इट्स लाइक योर ड्रीम होम, यू कैन मेक योर होम हियर। एंड एज वेल एज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। तो आई एम गेटिंग बैक ऑन माई चैनल, सो विश मी लक, बाय बाय।